ये ढक्कन देखिए लूज था, इसमें चीनी मैंने खोली भी नहीं, हल्का सा पैकेट खोला था और इसमें कितनी चींटियाँ आ गई हैं देखना। ये ढक्कन ना ये वो वाला नहीं था, एयर टाइट नहीं था, ये देखो आप, इसके अंदर ही बंद था डब्बा। मैंने कल रात को देखा, मैं इसको ना दिन में धूप में रख दूँगी चीनी को। इसको भी तो एक बार कोने में ही रखते हैं। सारी देखना यहाँ पे भी चींटियाँ आ गई हैं स्लैब पर। सुबह के 6:15 बज रहे हैं। आज मैं 4:30 बजे सो के उठ गई थी। विहान उठ गया था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, रात को भी हेल्थ सही नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी सो गई थी। 10 बजे मैं सो गई। मेरी रात को पता है कैसी हालत थी, मतलब वैसे मैं ना 12 बजा देती हूँ सोने में, लेकिन कल 10 बजे ना मैं ऐसी लेटी, मोबाइल रख दिया साइड में, मेरी ऐसे बहुत ख़राब थी हालत। फिर सुबह भी ठीक नहीं थी। 20 दिन हो गए मेरा ना, 1-2 दिन बीच में ठीक रहता है, फिर पेट में दर्द, फिर ठीक, फिर तो लगा कि अब मैं आराम करूंगी। लेकिन फिर मैं मम्मी के घर की सफाई करके आई 2 घंटे, 4:30 से मतलब लगा लो 1.5 घंटा मैंने सफाई करी, झाड़ू लगाया, बाथरूम साफ़ किया, घर सेट करा, पोछा छोड़ के आई हूँ बस। और फिर मैं नहा भी ली। मैंने कहा बाथरूम साफ़ किया है तो अभी नहाने के बाद अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है, अब थोड़ा सा लेटी हूँ। ध्यान को स्कूल में डाल दूँ। अभी तो 2.25 साल 3 महीने का हुआ है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2 साल 4 महीने का। देखते हैं, अभी तो है टाइम बेटा, 6-7 महीने और थोड़ा सा आराम कर ले। एक बार आप सो के उठ जाते हो ना, फिर आपका आराम करने का नहीं रे, खा जाएगी तेरे को, माँ है उसके पिल्लू की। वो तो शराफत दिखा दी इसने। रुक जा, इनको रोटी देने दे, इसको भी मैं रोटी, विहान रोटी दूंगी ना सबको। अभी सुबह सुबह सारे भूखे होंगे। सुंदर बच्चा, ओए तोड़ दिया। मैं कह रही सुंदर बच्चा पैदा कर दिया, मम्मा ने सुंदर बच्चा पैदा कर दिया। कैसा बच्चा पैदा किया मम्मा ने? दादी सुंदर बच्चा पैदा कर दिया। गाड़ी नीचे फेंक दी अपनी। रात को एक्चुअली मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जब मैं लेटी ना तो मुझे यही नहीं पता, मतलब मेरी आदत है, आपको मैं बता रही हूँ, मोबाइल फ़ोन रात को मैं चलाती हूँ, लेकिन कल मेरा मोबाइल की तरफ देखने का भी इच्छा नहीं हो रही थी। इतनी ज़्यादा मैं थकी हुई थी, हेल्थ ख़राब थी, तो मैं ना सो गई थी। क्योंकि कहते हैं ना, आप जब आप बॉडी को आराम देते हो तो बॉडी फिर बाद में आपका साथ भी देती है। तो इसीलिए देखिए सुबह मैं अब अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छे से रेस्ट ले लिया था मैंने, उसके बाद सुबह उठ भी बहुत जल्दी गई थी। तो यहाँ पर मैं नहा ली थी, तो अपने बालों में थोड़ी सी कंघी कर रही थी। कंघी करके मैं अपने बाल बांध लेती हूँ। और आप सब कमेंट करते हो कि बालों की चोटी बनाया कीजिए, तो देखिए मुझसे बनती नहीं चोटी, तो वैसे अच्छी लगेगी ना मेरे बालों पे। कई लोग कहते हैं कि ना लंबे बाल ना शुभ होते हैं, कोई कहता है लंबे बाल अशुभ होते हैं, मुझे तो नहीं पता। मैंने तो यही सुना था कि लंबे बाल जिसके होते हैं ना, वो लोग काफ़ी किस्मत वाले होते हैं, बहुत लकी होते हैं। जो लोग जिनके लंबे बाल होते हैं वो लोग काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। कहते हैं ना कि लंबे बालों वाली बहू आ गई, ऐसे बोलते हैं कई जगह कि हाँ भाग्यशाली होते हैं लोग। बट कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि जब आपके ना बाल कमर से ज़्यादा लंबे हो ना, तो वो रखने नहीं चाहिए, वो ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता। कुछ लोग मुझे कई बार कमेंट करते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं अच्छे होते हैं बाल लंबे। तो मैं तो कभी पार्लर पर भी जाती हूँ ना, तो वो भी मुझे यही कहते हैं कि आप अपने बाल मत कटवाना, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से बराबर करवा लो, ट्रिम करवा लो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। लो मम्मा गिन लो आप एक बार। 2500 रुपये। 25 ठीक है, ठीक है। 45 किलो दूध का है ना हिसाब। दूध के 25 रुपये मैं भी दे दूँगी ना, मुझे नहीं चाहिए, आप कर लो। आप अपने पास रख लेना उसे हिसाब करके ना भैया से। 25 रुपये बेटे उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो 2450 दे रहे मैंने। ठीक है मम्मा, ओके। यहाँ पर मैंने ऑटो ले लिया है, बाबू मेरे साथ है, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा बस स्टैंड। यहाँ पे हम बस स्टैंड के सामने एक ढाबा है, यहाँ पे थोड़ा कुछ पहले ब्रेकफास्ट कुछ कर लेते हैं, क्योंकि विहान को फिर दवाई भी देनी है। यहाँ पर मिल रहा है ब्रेड पकोड़े। भैया क्या क्या है? और खाना भी है? अच्छा, पराठा, पराठे कौन सा पराठा है? आलू प्याज। हाँ, एक आलू प्याज का पराठा दे दीजिए। ये है यहाँ का मेन्यू। खाना दिन में मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पराठा है आलू प्याज का, सिंपल सा पराठा है, और साथ में चटनी है।
अभी चलते हैं, कुछ देखते हैं, जूस वूस कुछ। एक्चुअली मैं ना यहाँ पर आई थी क्योंकि मुझे एक नया ट्राईपोड ख़रीदना था, और ना बच्चे के लिए पराठा, आप कहोगे ना कि बाहर का आज क्यों खाया, तो एक सिंपल सा पराठा लिया था, वो भी इसलिए क्योंकि विहान को दवाई देनी थी। सुबह ही कुछ खा नहीं रहा था, अब था कि आधा पराठा भी खा लेगा ना, कुछ इसके शरीर में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ जूस की दुकान पे आई थी, और ये दुकान मुझे लगता है काफ़ी चली हुई दुकान है, क्योंकि देखिए बस स्टैंड के पास कोई भी दुकान होगी स्पेशली फ्रूट्स की, जूस की, शेक्स की, ये तो बढ़िया चलती है। और यहाँ पे देख भी सकते हो भैया ने इतने सारे केले छील के रखे हुए हैं, तो यहाँ पर ना इनका क्राउड अच्छा है, भीड़ आती है एकदम से, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए देखिए इतनी सारी मौसम्मी क्या जूस बनाने की पहले ही तैयारी करके रखी हुई है, क्योंकि ना भीड़ बहुत आती है। क्योंकि मैंने जब भी यहाँ पे आई हूँ ना, ये मुझे भरा हुआ मिलता है, और पेटीज़ वगैरह भी काफ़ी मिलती हैं। तो नीचे ना एक्चुअली म्यूज़िक चल रहा था, तो मैं ना क्या होता है म्यूज़िक में ना ब्लॉगिंग करती नहीं हूँ, तो भैया बोलते हो हमारा ऊपर भी है सीटिंग का अरेंजमेंट है, अच्छा आप ऊपर बैठ सकते हो। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सीढ़ियाँ थोड़ी ना ऐसे थी, बच्चे के साथ मुझे जाना था। तो भैया बोलते लाओ बच्चा हमें दे दो, हम इसको लेकर ऊपर जाते हैं। तो आज मैंने ना शेक ऑर्डर करा है विहान के लिए, वो वाला पपीता शेक। एक्चुअली मेरा भी सच कहूँ पीने का मन कर रहा था, लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि विहान ना मौसम्मी का जूस, गन्ने का जूस या पाइनएप्पल का जूस ज़्यादा पसंद करके पीता है, और शेक थोड़ा कम पसंद करता है जो दूध वाला होता है ना। तो इसलिए आगे से ना मैं ये शेक की जगह ना जूस ही ले लिया करूँगी विहान के लिए। इसमें देखिए थोड़ी सी चेरी वगैरह, चेरी बोलते हैं क्या बोलते हैं ना, ऊपर ये होती है, थोड़ा नारियल कद्दूकस करके इसमें ऐड किया हुआ था। और भैया पूछ रहे थे इसमें आइसक्रीम ऐड करूं, मैंने कहा आइसक्रीम रहने दीजिए, सिंपल ही बना के दे दीजिए। तो यहाँ पे मैंने ही पिया था, आधा गिलास से ज़्यादा मैंने ही पिया था, इसे तो बिल्कुल ही विहान ने थोड़ा सा पिया था। तो बस यही था कि ना मेरे को लगा कि पसंद आएगा, पता चल गया मुझे अब बाबू को क्या पसंद आता है, तो वही उस हिसाब से ले लिया करेंगे। और ये जो ऊपर की जगह है ना, मुझे लग रहा है कि उन लड़के लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छी है जो मतलब एज अ कपल जो होते हैं, है ना, जो मतलब कपल वगैरह के लिए, क्योंकि अंदर ना बिल्कुल शांति है, पीस है, और उनके लिए तो और ज़्यादा अच्छी है ये जगह। जैसे मान लो कोई डेट पे जा रहा हो, डेट वगैरह कर रहा हो, तो मतलब इस तरीके का अरेंजमेंट ज़्यादा है यहाँ ऊपर मुझे लगा। क्योंकि देखिए कोई लोग है, मतलब होते नहीं, कई लोग होते हैं जिनको पेरेंट्स को नहीं पता होता और डेटिंग कर रहे होते हैं। तो चलो यहाँ से चलते हैं। तो आपने देख ही लिया, मैं एक्चुअली ऊपर यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि नीचे ना थोड़ा म्यूज़िक चल रहा था, फिर वहाँ पे क्या होता है ना कॉपीराइट आ जाता है, और वो भैया लोग बोलते हैं आप ऊपर बैठ जाओ आराम से, ऊपर भी जगह है बैठने की। तो मैंने कहा चलो दिखाओ। तो देखिए इस तरीके से ना यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट कर रखा है। मैंने कहा लेकिन अभी सुबह आई थी ना मैं, करीबन अभी 9 बजने वाले होंगे, तो अभी तो देखो यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। विहान को थोड़ा ध्यान से लेके जाऊँगी क्योंकि यहाँ दूसरी वाली सीढ़ी है, बड़ा नीचे है ना, ये दिखा, ये ऐसा ही है स्टैंड वाले में ही है तो ऐसा लंबा होता है ना। मुझे ये वाला भी है मेरे पास, ये वाला नहीं चाहिए, जैसे जो लेके घूम सके, जैसे पर्स वगैरह में, मुझे उस टाइप का चाहिए। मुझे ट्राइपॉड ख़रीदना है क्योंकि टूट गया मेरा। अभी देखो ये सेल्फी स्टिक लेके घूम रही हूँ, इससे शूट ले रही हूँ। तो ऑनलाइन मंगवाती तो उसमें कई दिन लग जाते, 2-4 दिन तो आने में लग जाते। मैंने कहा दुकान से ही ख़रीद लेते हैं एकदम से। वो विहान ने फेंक के मारा था, तोड़ दिया। खा रहे हैं, दिखा ना भैया किस टाइप में ये। अच्छा ये इस तरीके से हो जाता है, ओके। और कोई भैया यही है इसमें, ये वाला नहीं चाहिए भैया, मेरे को ना आदत हो रखी है, दोनों चीजें। जैसे मैं काफ़ी 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, अब उसकी आदत है। मैं सोची थी वैसा ही मिल जाता मुझे, वो दूसरा वाला है। मैं कैसे दिखाऊँ, दूसरी दुकान पे देखेंगे, यहाँ वो वाला नहीं था जैसा मुझे चाहिए। गाय देखना, सैंडल्स देखना, सैंडल्स दिखा दो इसके लिए, बाबू के लिए। एक्चुअली मुझे बाबू के लिए जूते नहीं लेने थे, सैंडल लेने थे। और ये दुकानदार वाले भैया बोल रहे थे कि उनके पास जूते हैं, और जूते मैं इसलिए नहीं लेती क्योंकि सर्दियों में बच्चा क्या करता है, थोड़ा सा भी गीले हो जाएं जूते, सूखने में 2-2 3-3 दिन ले लेते हैं, और ये इस टाइप के सैंडल ना जल्दी सूख जाते हैं। इनकी दवाई साथ में ही लाई थी, इसको पिला दी। फोटो मिल गया है, और स्पेशल जाते हैं तो ज़्यादा रुपए लगते हैं, तो 50 रुपये में बात हुई है, 50 रुपये भी छोड़ देंगे।
यहाँ पे देखिए सो गया था और सुबह 4:30 बजे उठेगा तो अब इस टाइम सो जाता है। अब टाइम टेबल बिगड़ गया है मेरे बच्चे का, मतलब जिस टाइम दवाई देनी होती है उस टाइम सो जाता है। अब रात को देखो ना 9 बजे मुझे दवाई देनी होती है और ये उस टाइम सो जाता है। बड़ी दिक्कत होती है मुझे इसको दवाई भी देने में। मैंने दूसरा ऑटो बदल लिया, मतलब हमारा ना यहाँ से सिर्फ ये लगा लो 5-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, जिसके 30 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे थे वो भैया, मतलब 20 रुपये तक लेते हैं। उससे आगे मैंने सोचा एक और ऑटो ले लूँ, 10 रुपये लेता है। मतलब आप खुद सोचो, अगर मैं वहाँ से सीधा यहाँ तक का ऑटो ले रही हूँ तो 50 रुपये, और अगर मैं मतलब 20 रुपये में वहाँ से आगे एक और ऑटो ले लूँ तो 10 रुपये में आगे मिल जाता है। तो मेरे को 30 रुपये में पड़ा, मैं उधर ही गई। मैंने कहा 50 बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने बोला कि मेरे को घर तक छोड़ोगे तो कितने देने पड़ेंगे, तो 30 रुपये और मांग रहे हैं, 80 रुपये। मैंने कहा 70 दे दूँगी, 70 भी बहुत ज़्यादा थे। बट फिर मुझे लगा रहने ही देते हैं, मैं इसको पैदल पैदल ले जाऊंगी, 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। बट मैंने ठीक किया, 20 रुपये बच गए। तो जी घर आ गई थी, आज थोड़ा आराम कर लिया, वीडियो लेट जाएगा। तो मैंने कहा था ना कि कुछ सोने पे सुहागा हुआ है, मतलब थंबनेल के लिए वो। तो मैं बताती हूँ कि क्या है। पहले पैसे काउंट करूँ, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5500। तो ये देखिए ये 5500 रुपये हैं, जो कि अभी मेरे को करीबन ये लगा लो कि ये महीना मेरा नवंबर का महीना मुझे पूरा चलाना है। तो अभी क्या तारीख है, मुझे तारीख भी नहीं पता, अभी तो शायद 4-5 हुई है। तो 25 दिन मुझे पैसे चलाने हैं, 25 दिन के मेरे 5500 रुपये हैं। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि अभी विहान को भी डॉक्टर ने अब 1 महीने बाद बुलाया, तो उसका तो कोई खर्चा है नहीं। घर का बिजली का बिल मैंने भर दिया, राशन भी मैंने लाकर रख दिया। तो चलो फिर भी देखिए सेफ साइड कोई ना कोई खर्चा आ ही जाता है, आप भी समझते हो घर में होता ही है। तो हम ना फिर भी मैंने पता है क्या सोचा है, ये देखिए ये 2000 रुपये, 2000 देखते हैं, 2000 रखे हैं मैंने। 2000 रुपये का हम बहुत ही सुंदर सा जो घर का जो फ्रंट एरिया है हमारा, क्योंकि अभी थोड़े से बाकी मेजर खर्चे मैंने कर दिए हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम गमले लगा के पूरा एक मेकओवर लुक बन सकती है, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से करना चाह रही थी, बट पता है मेरा बजट नहीं बन रहा था काफ़ी टाइम से, क्योंकि पैसा हाथ में हो तभी बंदा कुछ कर सकता है, और इलाज पे और मेरे को किस्तें भी भरनी होती हैं, आपको पता है। तो ये देखिए जो हमारे फ्रंट का एरिया है ना, मैं काफ़ी टाइम से ना यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन बनवाना चाहती हूँ। अच्छा लगेगा ना मम्मा गार्डन? मम्मी तो काफ़ी टाइम से, मम्मी गुस्सा कर रहे थे। देखो पापा जी ने क्या किया, ये मिट्टी के ऊपर ना यहाँ पे रेती डाल दी। मम्मी बोलती रेती पे तो कुछ भी घास नहीं उगती, ये सारी गलत कर दिया पापा जी ने, अभी साफ़ करना पड़ेगा। ये सारी रेती है। तो पता है कैसे बनेगा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। मतलब मैंने अब सोचा है, अब मैंने थोड़ा सा बजट के लिए मैंने थोड़े पैसे भी संभाल के अलग रख लिए। जो जैसे वो जो हमारा ब्राउन वाली टाइल है ना, वहाँ से लेके यहाँ यूँ करके ऐसे करके हम ये एरिया पूरा लेंगे और यहाँ घास लगवाएंगे, मतलब गार्डन, बड़ी वाली घास नहीं, बिल्कुल बारीक वाली, और इसको बराबर करवा के यहाँ पे छोटा सा गार्डन बनवा के हम मतलब वैसे बनवाएंगे, मतलब बैठने का अरेंजमेंट, जैसे मान लो कुर्सी वगैरह रख के बैठ सकते हैं इस तरीके का। और यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, बॉर्डर बनाने के लिए पता है क्या करेंगे, हम बॉर्डर बनाएंगे गमलों से। जैसे ये वाला गमला है ना, कुछ अच्छे लाएंगे भारी गमले, और उसका बॉर्डर हम चारों तरफ यहाँ गमले लगा के। और बीच में मैंने सोचा था कि यार अगर कभी मैं बाहर चली गई और पानी कौन देगा पौधों को, मेरे को लगा 1-आधे दिन की बात होती है, हो जाएगा मैनेज, हम कर लेंगे। उसके बाद जैसे जो ये एरिया है ना, ये जैसे जो ऊपर का एरिया है, देखिए ये वाला एरिया, ये वाला सारा, यहाँ पे भी हम गमले रखवाएंगे। मतलब इस एरिया को ना अब मैं क्या करना चाहती हूँ, बहुत अच्छी लुक बनाना चाहती हूँ इस घर की, कि चलो जो काम करवा रखा है वो तो है ही। तो ये लुक मैंने काफ़ी टाइम से, मैंने करीबन ना, आपको यकीन नहीं मानोगे, ये काम ना मैं अभी से 2-3 महीने पहले से करवाना चाह रही थी, जब यहाँ का हो गया था ना। बट वही है कि अभी पहले तो नीचे की पाइप लाइनिंग डलनी थी, इसलिए नहीं करवाया। अब वो सारा काम हो गया। देखिए एकदम से सारे काम नहीं होते, पहले एक काम होता है, फिर दूसरा, तीसरा, जैसे ऐसे ही होता है ना काम। तो अभी मेरे पास मेरा बजट बन गया है। उस टाइम तक अभी तक मेरा बजट नहीं था पिछले 1-2 महीने में, क्योंकि मेरे को मेन था कि मेरे को इस घर की एक पहली किस्त भर दूँ, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें से हम काम करवाएंगे। तो अब हम ये काम करवा सकते हैं, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सुंदर लगेगा फिर हमारा घर। ये देखो ना, ये एरिया भी कितना सुंदर लगेगा फिर। यहाँ पे भी पूरा अच्छे से अभी बात कर ली है, मिस्त्री भैया से भी बात कर ली है, वो इसको भी सेट करके जाएंगे पूरा। और मैं तो अभी एक काम और मुझे करना है, यहाँ पे जब याद है हमारा एसी लगा था यहाँ ऊपर, तो ये 2 टाइलें निकल गई थी, ये देखो। मैं सोच रही हूँ भैया आएंगे ना मिस्त्री भैया, उनसे 2 टाइलें मैं खरीद के लाऊंगी, देखती हूँ। पापा जी बोलते टुकड़े पड़े होंगे, मैं टुकड़े अच्छे नहीं लगेंगे यहाँ पे ढंग से, देखते हैं। 2 टाइलें देखो ना, ये ऊपर का मैं आपको दिखा रही हूँ, दिखा आपको,
ये 2 टाइलें दोबारा लगवानी है, थोड़ा सा घर की सेटिंग ख़राब हो रखी है, फिर अच्छे से ना बहुत सुंदर लुक क्रिएट हो जाएगी, धीरे धीरे हम घर का बहुत सुंदर बना देंगे। ठीक है जी, तो ये मेरी खुशखबरी थी और मेकओवर लुक मैं जल्दी लाऊंगी आपके साथ, देखते हैं, मेरे भाई के साथ लेकर आऊँगी गमले जाके। ठीक है, तो अभी विहान सो गया है, आपको पता ही है, नींदी आ गई थी, ये उठने वाला हो रखा है, काफ़ी देर हो गई, मैंने बहुत आराम कर लिया। चलो अच्छी बात है, बच्चा सो जाए तो माँ को भी थोड़ी देर आराम कर ही लेना चाहिए। और ये देखो पता नहीं क्यों मेरे निकलने लग रही है, ये देखो, मैं तो देखना यहाँ पे भी 2 निकल गई, एक यहाँ निकल गई। पानी नहीं पीती शायद मैं ज़्यादा, है ना, पानी पीना चाहिए। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल शर्म मत कीजिएगा, उनका फ़ोन छीनिएगा और कहिएगा दिखा यूट्यूब निकाल लो। निधि की दुनिया को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।